गौतम गंभीर जोकर या मास्टरमाइंड। फुल केस स्टडी है दोस्तों कि गौतम गंभीर आखिर इतना बड़ा बल्लेबाज जोकर क्यों बनता जा रहा है और क्यों जब से इन्होंने इंडिया की कमान संभाली है और इंडिया का 200 किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो ओडीओ स्पेशल, बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये सारी चीजों का दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है कि गौतम गंभीर का चक्कर क्या है कि 200 हर बंदा उसको हेट करने के लिए तुला हुआ है और दूसरा पक्ष भी यहां पर समझे में, खास कर T20 में क्यों यहां पर यह बंदा मास्टरमाइंड है T20 क्रिकेट का। यह सारा कुछ दोस्तों आपके सामने, सारी पोल खुलने वाली है, A to Z चीजें आपके सामने आने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर की, तो जोकर की कैटेगरी में इसको क्यों लोग रख रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी बात है क्रेडिट का चक्कर दोस्तों, जो यहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को यह चीज पता ही नहीं है। यह बंदा क्या सोचता है क्रेडिट के बारे में, क्योंकि इन्होंने T20, चाहे T20 का हो वर्ल्ड कप हो चाहे ओडीए का वर्ल्ड कप हो, 97 रन की पारी खेली ओडीए वर्ल्ड कप में, क्रेडिट इनका बनता था। लेकिन लोगों ने किसने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमें जितवाया है। अब वहां पर युवराज सिंह भी था जो टूर्नामेंट ऑफ द जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई साहब मैंने वर्ल्ड कप जितवाया। तो इन्होंने 97 रन की पारी जो खेली उनको क्रेडिट नहीं मिला, इसके कारण दोस्तों इनका चक्कर हो गया क्रेडिट लेने वाला। अब ये दोस्तों ऐसी पूठी सीधी हरकतें कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट चीज में कि जहां पर लोग ये अपने आप को ये कह रहे कि मैं ऐसा बदलाव करूंगा और वो सही बैठ जाएगा और लोग मुझे क्रेडिट देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। चाहे वो शुभमन गिल हो T20 सेटअप में लेकर आए, वो भी इनका पूरी तरह से दांव फ्लॉप हो गया। चाहे वो 200 ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने की बात थी, कैप्टन हटा दिया रोहित शर्मा को ओडीआई में, वो भी दोस्तों इनका फेल हो गया क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे। चाहे वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर को नंबर 3 पर टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने मौका दिया, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। दूसरी बात यह कि ये बंदा ऑलराउंडर को लेकर ना काफी, यहां पर मैं कहूंगा कि इनको ऑलराउंडर बहुत चाहिए। ऑलराउंडर T20 तक सीमित है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर नहीं चलेंगे। चाहे वो वाशिंगटन सुंदर है, हर फॉर्मेट में वाशिंगटन सुंदर को यहां पर एज ऑलराउंडर, एज एन ऑलराउंडर, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है। इसके साथ दोस्तों हर्षित राणा को भी एज एन ऑलराउंडर ही दोस्तों T20 सेटअप में ये ला रहे हैं कि 8 नंबर पर वो बल्लेबाजी भी हमें कर देगा और बॉलिंग भी, और वहां पर वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये चीज मैं आपसे कहनी चाहता हूं कि सबसे पहला जो रहेगा इनका क्रेडिट का बहुत ज्यादा चक्कर है जो इनको जोकर की तरफ लेकर जा रहा है। मास्टरमाइंड है बंदे में 200, क्वालिटी भी भर भर कर है, लेकिन ये बंदा बदलाव इतने करना चाहता है कि सारे का सारा क्रेडिट इसे मिले। अब यहां पर देखिए कोच राहुल द्रविड़ थे, वहां पर 200 ओडीआई में कौन थे, यहां पर कैप्टन रोहित शर्मा, ठीक है। अब उसके बाद सीधे सीधे कैप्टन बनने वाले थे श्रेयस अय्यर, लेकिन दोस्तों इनको पता है श्रेयस अय्यर मेरी बात नहीं मानेगा, वो मेरे तरीके से नहीं चलेगा, तो उनकी छुट्टी कराई कैप्टन से और दोस्तों कैप्टन कौन बना, शुभमन गिल। ये देख, क्योंकि शुभमन गिल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यंगस्टर है। और उसके बाद दोस्तों T20 में अगर बात करें तो दोस्तों हार्दिक पांड्या यहां पर सी बनने वाला था, कैप्टन बनने वाला था और फुल क्वालिटी थी, लेकिन उनको भी पता था कि हार्दिक पांड्या भी मेरी कोई बात नहीं मानने वाला, मेरी नहीं चलेगी। कैप्टन किसे बनाया, सूर्य कुमार यादव को, जो दोस्तों जब भी इंटरव्यू होता है मी एंड गौती भाई, मी एंड गौतम गंभीर, वही दोस्तों बात करेंगे, वही चीज इनको चाहिए। और इसी तरह टेस्ट सेटअप की बात करें दोस्तों, वहां पर जसप्रीत बुमराह कैप्टन बनने वाले थे, लेकिन बुमराह भी सीनियर खिलाड़ी है, पता नहीं चलेगी, वहां पर भी इन्होंने शुभमन गिल को दोस्तों कैप्टन बना दिया। और T20 में भी दोस्तों शुभमन गिल को कैप्टन बनाने के लिए तुले थे, लेकिन वो सारा पेच इनका दोस्तों गलत साबित हो गया। तो इसलिए दोस्तों ये यहां पर जोकर की कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूं कि बंदा वो काम कर रहा है,
अगर वो सफल हो जाते तो इनको ना कह देते ये बंदा मास्टरमाइंड है, लेकिन वो सारे दांव पेच इनके गलत हो गए, जिसके कारण बहुत ज्यादा हेट और बहुत ज्यादा ट्रोल लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों इनकी केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको दिख रहा होगा गौतम गंभीर आ कोचिंग जर्नी, जिसमें टेस्ट क्रिकेट इनका स्ट्रगल से भरपूर है। ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हमें जितवाई, इसलिए द बिग टूर्नामेंट सक्सेस लिखा है। तीसरा यहां पर T20 इंटरनेशनल में तो डोमिनेंस है और वो हमें माननी भी पड़ेगी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, मैं दो तरफा बात कर रहा हूं, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ जो लोगों की पर्सपेक्टिव है, जहां जो हमें स्टैट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर, तो टेस्ट क्रिकेट यहां पर क्या है, वो है 220 स्ट्रगल। अब सबसे पहले इन्होंने जो सीरीज दी थी है वो है बांग्लादेश के सामने होम में, जो तो बांग्लादेश को दोस्तों तो कोई भी टीम हरा जाएगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज है जो इन्होंने जीती है, बस दो कमजोर टीमों के सामने जीत गए हैं, जो मैं गिनूंगा भी नहीं। असल में यहां पर होम सीरीज आई जो आई न्यूजीलैंड की, इनके कोचिंग करियर में, तो वो 0-3 से हार गए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार टीम पर भी डिस्कस होता है, यहां पर कोच की क्या बात है। तो जब दोस्तों आपने चौथा T20 साउथ अफ्रीका का देखा होगा तो उसमें सूर्य कुमार यादव तो बस खेल रहे थे, पीछे से कैमरा पूरा दिखा रहा था कि वो बोल रहे थे 20 ओवर कुलदीप यादव को दो, ऐसे इशारे कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को दो। वो सारा कुछ दोस्तों यहां पर कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। जिन लोगों ने भी देखा कि पूरे का पूरा हाथ है, ये सारे का सारा हाथ है दोस्तों कोच का, जो भी मैदान पर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां से ऑस्ट्रेलिया के सामने जो यहां पर सीरीज हुई लोस्ट 1-0, एक मुकाबला जीता बीजीटी, पिछले 10 सालों में यहां पर जीती हारी नहीं थी टीम इंडिया, यहां पर हार गई। उसके बाद इंग्लैंड के सामने भी ड्रॉन होगी 2-2 से, वो सिराज ने आखिरले मूवमेंट पर लाज रख लिया। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका पे होम में आकर 0-2 से, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो इंडिया, टीम इंडिया कभी हारी नहीं थी होम पर, वहां पर ये हार गई है। दूसरी यहां पर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में 27 साल के बाद दोस्तों अपना पहला टूर्नामेंट वो हरवा दिया श्रीलंका में जाकर, 0-2 से श्रीलंका हमसे जीत गई ओडीआई में। अब यहां पर बताइए 27 साल बाद रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमने बहुत अच्छे तरीके से जीती, ये हमें दाद देनी पड़ेगी, बिना कोई मैच हारे। इसके बाद 200 ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हम हारे हैं, लेकिन इंडिया ने 2-1 से जीत लिया साउथ अफ्रीका का भी। और किसने जिताया? विराट कोहली ने, जिसको ये बंदा बाहर बिठाने वाला था। तो अब यहां से आप देखना चाहोगे कि अगर टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें यहां पर सूर्य कुमार यादव ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाया है, क्योंकि हार नहीं बर्दाश्त की जा सकती टूर्नामेंट, आईसीसी के टूर्नामेंट में। देखिए कोई सीरीज होती तो हार जाते कोई बात नहीं, वहां पर एक एक मैच जरूरी है, इसलिए उन्होंने संजू सैमसन को एज एन ओपन रखा, ईशान किशन को लेकर आए, शुभमन गिल की 200 यहां पर छुट्टी कराई। अगर बस और ज्यादा चलता सुराज भी T20 सेटअप में आ सकते थे, क्योंकि जबरदस्त खिलाड़ियां हैं। इसके बाद दोस्तों यहां से इंटरनेशनल T20 में डोमिनेंस चली है, मतलब यहां पर आपको जीत 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 मिलेगी। अब क्यों जीत मिली है? ऑलराउंडर T20 में जो इनकी पॉलिसी है ऑलराउंडर को लेकर, क्योंकि जब केकेआर की भी ये कोचिंग कर रहे थे, मेंटरशिप कर रहे थे, वहां पर दोस्तों इन्होंने सुनील राइन से ओपन करवाया था फिर से एक बार, और वो चीज बहुत तगड़ी, एक ऑलराउंडर। तो T20 में भी ये एज एन ऑलराउंडर जो लोगों को लेकर आते हैं, वो इनकी सबसे काबिलियत वाली बात है। ऐसा नहीं कि दोस्तों T20 में हमें अगर ये नहीं होते फिर भी हम जीते, इनका इंपैक्ट रहा है, ऑलराउंडर्स को लेकर आए हैं जिन्होंने हमें जीत भी दिलाई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर जर्नी देखोगे तो सारा चीज जो मुझे लगता है क्रेडिट का इशू है, कि अगर टीम इंडिया जीते तो मेरा नाम सबसे पहले आए। वही चीज दोस्तों टेस्ट में भी हमें ले डूबती जा रही है, ओडीआई में भी दोस्तों अगर रोहित या विराट नहीं चलते तो वही दोस्तों हमें चीज आने वाले ओडीआई क्रिकेट में भी ले डूबती। तो इसलिए दोस्तों बीसीसीआई को कदम उठाने पड़ेंगे, उन्होंने उठाए भी हैं। सिराज और शमी को दोस्तों बाहर बिठाया, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल कॉल खेल रहा है हर्षित राणा और परासित कृष्णा। इतनी विडंबना है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन रेस भी किया, बीसीसीआई ने पूछा भी है जीत अगरकर से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बाकी दोस्तों और वीडियो भी इससे रिलेटेड बहुत सी मिलेगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू गाइस।